श्री सूत जी महाराज से 88,000 शौनकादिक ऋषि नैमिसारण्य नामक तीर्थ क्षेत्र में प्रश्न करते हैं कि हे नाथ, हे भगवन, हे प्रभु, आप हमें यह बताइए कि जब वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख डाले थे तो 18वीं पुराण के रूप में पारमहंस संहिता श्रीमद् भागवत की कथा लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? 17 पुराण पर्याप्त थे। 18वीं पुराण वेद व्यास जी ने क्यों लिखी, जिसको नाम दिया पारमहंस संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण? उस समय सूत जी महाराज बताते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, 17 पुराण लिखने के बाद भी वेद व्यास जी के मन में अशांति थी, असंतुष्टि थी, संतोष नहीं था। 17 पुराण लिखने वाले व्यास जी भी उदास रहते थे। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद भ्रमण करते 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 व्यास जी के आश्रम में पहुंचे। नारद जी ने जब वेद व्यास जी का दर्शन किया तो नारद जी देखते हैं कि वेद व्यास जी प्रसन्न नहीं हैं। नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान, इतनी उदासी अच्छी नहीं लगती, इतने उदास आप क्यों हैं? तब वेद व्यास जी अपना दुख बताते हैं कि हे देवर्षि नारद, मैंने 17 पुराण लिख डाले, लेकिन 17 पुराण लिखने के बाद भी मेरे मन में शांति नहीं है, मेरे मन में संतोष नहीं है, मेरे मन में संतुष्टि नहीं है। 17 पुराण लिखने के बाद भी मन असंतोष से युक्त है। मुझे क्या करना चाहिए? तब वेद व्यास जी को नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया है कि हे वेद व्यास जी, आपने 17 पुराण लिखे हैं, लेकिन अब मैं आपको उन परम प्रभु की पावन कथा लिखने के लिए कहूंगा जिनकी कृपा से आज मैं एक दासी का पुत्र देवर्षि के पद को प्राप्त कर गया। नारद जी ने पूर्व चरित्र सुनाया है कि मेरी मां साधु संतों की सेवा करती थी, मैं भी अपने मां के साथ रहता था। साधु संतों के साथ में दिन रात भजन सुनता, कीर्तन सुनता, कथाएं सुनता, पूजन पाठ देखता। तो वह सब देख देख करके सुन सुन करके मैं भी भजन करने लगा, कीर्तन करने लगा। मेरा मन भी दिन रात कीर्तन और भजन में लगा रहता, यहां वहां कहीं नहीं लगता। लेकिन एक समय की बात है, जब चातुर्मास समाप्त हुआ तो साधु संत अपने अपने स्थान पर चले गए। और जब चले गए यहां वहां अपने अपने स्थान पर, मन तो मेरा भी था कि मैं भी जाऊं, लेकिन मेरे साथ मेरी मां थी और मां के प्रति मेरा कुछ कर्तव्य था, मैं मां को छोड़ के जा नहीं सकता था। लेकिन हे देवर्षि नारद, एक बार की बात है, हे नारद जी कहते हैं व्यास जी से कि व्यास जी एक बार की बात है, मेरी मां सर्प के डसने पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। और जब मेरी मां की मृत्यु हुई तो मुझे लगा कि ये प्रभु की इच्छा से ही हुआ है, जो भी हुआ। तो मां की मृत्यु के बाद मैं निरंतर हरिनाम गाने लगा, निरंतर हरिनाम गाने लगा, दिन रात हरिनाम में डूबा रहता था। और उस हरिनाम का ये प्रभाव है व्यास जी कि कहां मैं एक दासी का पुत्र था और आज हरिनाम के प्रभाव से मैंने देवर्षि नारद के पद को प्राप्त कर लिया। नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया कि हे व्यास जी, तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जिन प्रभु के पावन नाम को निरंतर मैंने गाया है और जिन प्रभु की कृपा से आज मेरा जीवन आप देख रहे हैं,
उन्हीं प्रभु की पावन कथा को आप अब लिखिए 18वीं पुराण के रूप में। अब वो लिखिए आप। जब नारद जी ने इस तरह से विस्तार से समझाया, व्यास जी को कुछ शांति मिली और नारद जी के कहने पर व्यास जी ने 18वीं पुराण के रूप में पारमहंस संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। हर पुराण को पुराण कहा गया। पद्म पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, बृहन्नारदीय पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, मत्स्य पुराण, लेकिन भागवत जी को कहा गया पारमहंस संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण। और जब व्यास जी भागवत की रचना कर रहे थे तो 17 पुराणों ने देव स्वरूप धारण किया और पृथ्वी पर बैठ करके इस पुराण को सुना है। इसलिए इसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया है। तो सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषि जब प्रश्न करते हैं कि व्यास जी ने 18वीं पुराण कैसे लिखी, क्यों लिखी, किस कारण से लिखी, श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई, उत्तर दिया गया कि श्रीमद् भागवत की रचना व्यास जी महाराज ने की। श्रीमद् भागवत की रचना हुई